गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा है न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। उसके मैंने आपको उतनी एंट्रीज बताई थी कि अगर नया पार्टनर कैश में गुडविल लाता है तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सेकंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो सेक्रीफाइस करेगा उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, और थर्ड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी सीरीज में हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, LMN और पार्टनर 3, 2, 1, तीन पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 21 गुडविल के क्वेश्चन थे। LMN और पार्टनर 3:2:1, दे एडमिट O इनटू पार्टनरशिप। इन्होंने O को पार्टनरशिप में शामिल किया। किसको पार्टनरशिप में शामिल किया? O को। O ब्रिंग कैश 450 एज कैपिटल और 150 एज गुडविल। और 4,50,000 रुपए तो कैपिटल के लाए हैं और 1,50,000 गुडविल के लाए। फॉर 1/5 शेयर प्रॉफिट। और कितने हिस्से के लिए आया? 1/50 के लिए। 5 जर्नल एंट्री एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म और गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। या तो गुडविल फर्म में रिटेन करनी है या ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो एक तो जर्नल एंट्री पास करनी है, एक न्यू रेशियो। तो फर्स्ट कंडीशन, when goodwill is retained in the firm, is retained in the when goodwill is retained in the firm में गुडविल रखनी है। गुडविल कहाँ रहेगी? फर्म में। तो फर्स्ट एंट्री मैंने आप लोगों को बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बट यहाँ कैपिटल भी लाया है ए ओ, तो टू ओ कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू ओ कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक 4,50,000 रुपए कैपिटल के, 150 गुडविल के लाया ही है। तो 450 तो किसके? कैपिटल के, और 150 किसके लाया? गुडविल के। तो 450 प्लस 150 कितना हो गया? 6 लाख। नंबर 2 एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगी? जिन्होंने सेक्रीफाइस किया विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। हम ये मान के चलते हैं ओल्ड पार्टनर ने 3:1 में ही सेक्रीफाइस किया है, यानी गुडविल 3:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो 2 एल कैपिटल, 2 एम कैपिटल और 2 एन कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 है, इसको आप 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1,50,000 इंटू 3/6 तो 75,000। यहाँ पर 1,50,000 इंटू 3/2/6 तो 50,000 और 1,50,000 इंटू 1/6 यानी कि 25,000। इस तरह से अगर कोई बिजनेस में गुडविल रिटेन, और नरेशन आप लोग लिख देना, अगर बिजनेस में गुडविल रिटेन रखनी है तो एंट्री दूसरी क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सेक्रीफाइस किसने किया? LMN ने। तीनों ने सेक्रीफाइस किया है, तो यानी कि गुडविल सिर्फ किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? LMN में। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, ये बता रहे क्वेश्चन में सेकंड, गुडविल इज विथड्रॉन बाय ऑल पार्टनर। अब सेकंड कंडीशन है गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। सेकंड केस, गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो फर्स्ट एंट्री तो यही होगी वापस, बैंक टू और कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरे प्रीमियम फॉर गुडविल टू LMN। अब ये विथड्रॉन कर दी तो थर्ड एंट्री एक और होगी यहाँ पर। वो एंट्री क्या होगी? एल कैपिटल अकाउंट डेबिट ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, उन्होंने पैसा निकाल लिया, रिसीवर ऑल पार्टनर
टू पैसा क्या तो टू बैंक। एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू कितना बैंक अकाउंट। 75 50 25, 75 50 और यहाँ पर कितना जाएगा 25, टोटल आएगा यहाँ पर 150। एनी डाउट? तो एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक और बात करें क्वेश्चन में, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया रेशियो भी कैलकुलेट करना है तो हम लोग न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करते हैं। दो बातें क्लियर होगी, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश पे लाता है तो बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ओल्ड। अगर उसको विड्रॉल करने की भी क्वेश्चन अलग से कहता है तो थर्ड एंट्री और होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू बैंक और यही अमाउंट आएगा। अगर क्वेश्चन कहता है हाफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर तो ये जो तीनों अमाउंट है उन तीनों का हाफ हाफ हो जाएगा। अगर कहता है 1/4 गुडविल तो इन तीनों अमाउंट का 1/4 यहाँ आ जाएगा। ओके, अब थर्ड कंडीशन ये कह रहा है न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करो, न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते। मैंने आप लोगों को बताया था जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके हम न्यू रेशियो निकालते हैं, यानी कि लेट टोटल प्रॉफिट 1। तो यहाँ पे देखिए लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बराबर 1/1 माइनस 1/5, यानी कि 4/5। इस 4/5 को एलिमेंट में बांट देंगे तो एस न्यू रेशियो पहले करा चुके इस तरह के सवाल, जो ये 4/5 है इसको इंटू 3 to 1 3/6 पे बांटिए तो ऊपर की संख्या मल्टीप्लाई कर दीजिए 12/30, 4 3 जा 12, 5 6 जा 30। एम न्यू रेशियो वही 4/5 जो रिमेनिंग बचा इनको इंटू 2/6 8/30। एन न्यू रेशियो, एन का न्यू रेशियो 4/5 इंटू 1/6 4/30 और ओ न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया है 1/5। पर न्यू रेशियो तब आता है जब तीनों का एलसीएम क्या हो इक्वल हो, तो तीनों का एलसीएम इक्वल करते हैं। तो तीनों का एलसीएम आप इक्वल करके देखिए LMNO 12/30 8/30 12/30 8/30 4/30 और 1/5। एलसीएम हो गया 30, तो यहाँ पे 12 8 4 6, यानी कि न्यू रेशियो कितना हुआ 12 8 6 4 6। पर ये दोनों संख्या है 2 से, तो चारों संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, तो न्यू रेशियो बराबर 12 8 4 6, तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं यानी कि 6 4 2 3। न्यू रेशियो कितना होगा 6 4 2 3। इस तरह से जब भी नया पार्टनर कैश में गुडविल आएगा हम इस तरह के एंट्री पास करेंगे। एक और क्वेश्चन पे आपको करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23। इस तरह से कैश पे जो भी गुडविल आएगी उस तरह के हम सवाल थोड़े बहुत प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े बहुत आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 23 यस 23 देखिए एक्स एंड वाई आर पार्टनर 4:3। एक्स और वाई 4:3 में पार्टनर है 4:3। जेड जॉइंट पार्टनरशिप 2/7 शेयर इन प्रॉफिट। जेड कितने हिस्से के लिए आएगा 2/7, विच ही एक्वायर्ड 3/4 फ्रॉम एक्स और 1/4 फ्रॉम वाई। एक्स से 3/4 लेगा और उससे 1/4 लेगा, यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। जेड ब्रिंग 3 lakh कैपिटल 120 गुडविल, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, पास न्यू नेसेसरी जनरेटेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, तो एक्स आया तो ये क्या लेगा ऑफ विच ही एक्वायर्ड 3/4 फ्रॉम एक्स, यानी कि
एक्स का सेक्रीफाइस कितना होगा? जेड 2/7 का इंटू 3/4 किससे लेगा? एक्स से। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 7 4 जा 28। वाई सेक्रीफाइस 2/7 का कितना लेगा? 1/4 किससे लेगा? वाई से। तो 2/28 यानी कि सेक्रीफाइस रेशो 6:4 यानी कि 6:2 यानी कि 2:3:1 सेक्रीफाइस हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है न्यू रेशो, तो न्यू का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो एक्स न्यू रेशो, एक्स का ओल्ड है 4/7 3 मंथ हो गया सेक्रीफाइस, ये आगे सेक्रीफाइस रेशो 3:1। 4/7 माइनस सेक्रीफाइस कितना? 6/28। तो एलसीएम देखिए कितना हुआ? 28। 16 माइनस 6 10/28। वाई का न्यू रेशो, ओल्ड रेशो 3/7 माइनस सेक्रीफाइस 2/28। एलसीएम 28। 12 माइनस 2 10/28। जेड न्यू रेशो, ऑल रेशो कितना दे रखा है? जेड का तो 2/20 2/7 नहीं थी। तो न्यू रेशो के लिए एलसीएम क्या होना चाहिए? इक्वल। तो इनका न्यू रेशो कितना कितना होगा? 10/28 10/28 और यहां पर 2/7। एलसीएम 28। तो 10:10:8 10:10:8 यानी कि 5:4 यानी कि न्यू रेशो कितना आएगा? 5/4। अब क्वेश्चन कह रहा है जर्नल एंट्रीज पास करो। तो जर्नल एंट्रीज क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जेड ब्रिंग 3 लाख कैपिटल और 1,20,000 फॉर गुडविल। 3 लाख तो कैपिटल के लाया और 120 किसके लाया? गुडविल के। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यह लाया 120, 3 लाख कैपिटल और 120 गुडविल। तो 3 लाख तो कैपिटल और 1,20,000 गुडविल, 4,20,000। दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ये कौन कौन है पार्टनर पुराने? एक्स और वाई जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। ओल्ड बोलने पर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया वो क्रेडिट होंगे। यहाँ दोनों ने सेक्रीफाइस किया है तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। 120 हमारा सेक्रीफाइस रेशियो आया था 3:1। तो 120 इंटू 3/4 90,000 और 30,000। थर्ड एंट्री और आप क्या क्वेश्चन है? हाफ ऑफ अमाउंट गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ने इसमें से आधी गुडविल निकाल ली। तो आधी निकाल ली तो एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। यहाँ 90 और 30 इसका आधा निकाला तो 45,000 और 15,000 यानी कि कितने रुपए विड्रॉल किए? 7। आप गुडविल बोली तो हाफ आ गया, कुछ नहीं बोला तो पूरी गुडविल क्या होगी? विड्रॉल होगी। इस तरह से जब भी नया पार्टनर कैश में गुडविल लाएगा तो आपको रूल याद रखना है। क्वेश्चन कुछ नहीं किया तो 2 ही एंट्री देगी, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल या वो कैपिटल लाया जो, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। अगर क्वेश्चन विड्रॉन की गया था तो एक और एंट्री ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू बैंक। यह सब होगी सेक्रीफाइस रेशियो में, यानी कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसी का अकाउंट डेबिट होगा। थैंक यू।